3 अक्टूबर को पब्लिक हॉलीडे है और कल है फ्राइडे, तो हमने लिया है लॉन्ग हॉलीडे और अब हम जा रहे हैं शॉर्ट ट्रिप टू न्यूरम्बर्ग। एक दोस्त वहाँ होता है जो काफ़ी अरसे से इस बात पे इसरार कर रहा है कि यार मेरे घर कब चक्कर लगाओगे, तो हमने कहा आ जाते हैं इस वीकेंड पे। 9:15 हुए और हम लोग मोरलेस रेडी हैं। सवा 11 हो रहे हैं, इस वक्त हम लोग आधा रास्ता कर चुके हैं। अभी तक कोई ख़ास ट्रैफिक जैम नहीं मिला है, हल्की हल्की खुनकी है, तो अब यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। न्यूरम्बर्ग हम लोग पहुँच गए। हमारे हाथ में चाय का कप है, इंजॉय कर रहे हैं इस वक्त। बहुत पुरतकल्लुफ़ एहतमाम था, लंच किया है, बहुत मज़े का था। और ये हमारा दोस्त जिससे मिलने हम आए। अजीम, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है, और मैं मतलब बड़ा खुश हूँ। मेरा दोस्त बड़ी दूर से मेरे से मिलने आया है। अब बहुत फॉर्मल हो गया। तो अब हम लोग क्या प्लान कर रहे हैं कि हम कहाँ जाएंगे आज? मेरा ख्याल आज तो हम ये घर के आसपास ही घूमेंगे। हाँ, घर के आसपास क्या है? बॉर्डर से कल हम मेरा ख्याल है इंशाल्लाह को प्लान करेंगे राइश पाटा टाक्स के लैंडे के हिटलर की बड़ी मशहूर परेड होती थी वहाँ। बड़े मज़े की जगह है, काफ़ी हिस्टोरिक है। उसके पास ही हिटलर एक कोलोसियम की तरह की एक चीज़ बनाना चाह रहा था, वो जाके देखेंगे। उसके अलावा हम प्लान कर रहे हैं सिटी सेंटर के पास को म्यूज़ियम जो मेरे दोस्त ने निकाले हैं, वो जाके देखें। मेरा ख्याल है नॉन स्टॉप फन होने वाला है। इस वक्त हम जा रहे हैं यहाँ पे एक लेक की तरफ। क्या नाम है? बॉर्डर से। वो क्या खासियत क्या है उसमें? घर के पास है। आज ज़रा मौसम ज़रा थोड़ा सा चिली है, लेकिन हमने कौन सा नहाना है। ये भी सही है। तो अजीम, ये वो लेक है जहाँ आना था वहाँ? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। ये लेक है बॉर्डर से घर के बिल्कुल पास। गर्मी में यहाँ अच्छी रौनक लगी होती है, सर्दी में भी थोड़ी बहुत लगी हुई है, लेकिन ये यहाँ वही आते हैं जो या स्पोर्ट्स करना चाह रहे हैं, या बच्चे खेलना चाह रहे हैं, या कोई रिलैक्स करना चाह रहे हैं। ये अंकल कौन है, इनको जानते हो? इसका मैंने नाम तो शायद रखा हुआ है, लेकिन असल इसका नाम ये शायद है। तो लेकिन असल इसका नाम क्या है ये मुझे नहीं पता। मैं बंद कर देता हूँ इससे पहले कि तू कोई और पोंगी मार। दोस्त के साथ गप्पे लगाते खुनकी के मौसम में सूरज को ढलते देखा। ये जो पीछे आपको जगह नज़र आ रही है, ये वो पोडियम है जहाँ से हिटलर अपनी तकरीरें किया करता था, और जब नाजी सोशलिस्ट पार्टी उसकी परेड्स वगैरह यहाँ होती थी। और आज आप देखें यहाँ लोग साइकिलिंग करते हुए गुजर रहे हैं। पब्लिक के लिए टोटली ओपन है। इस जगह को ग्लोरिफिकेशन से बचाने के लिए पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया है। यहाँ पे बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स अरेंज किए जाते हैं। उसके अलावा कार रैली भी होती है, जिसके आपको यहाँ पे येलो रोड के ऊपर निशानात दिख रहे होंगे, जो जहाँ से कार्स स्टार्ट लेती हैं अपनी ट्रैक्स का। इस तस्वीर में नाजी सिंबल स्वास्तिका को तबाह करते हुए दिखाया गया है। ये जो पीछे आपको पोडियम नज़र आ रहा है, ये वो पोडियम है जिसकी हम बात कर रहे थे, और जहाँ से हिटलर खड़े होकर अपनी कमांड किया करता था और परेड्स वगैरह देखा करता था। ये उसका विजन था, सामने जो तस्वीर है ना। और विजन क्या था? ये कांग्रेस हॉल है कि कांग्रेस का हॉल हो जिसमें उसकी कांग्रेस हुआ करे। हाँ। कवर्ड ऊपर से ये लोग बैठा करें, दरमियान में चॉइस साहब यहाँ खड़े हों तो। अच्छा। और मेरा ख्याल है उस वाले पार्ट में ये जो लोग खड़े हुए, ये म्यूजियम है सारा। हिटलर की बनी हुई जो चीज़ें थी वर्ल्ड वॉर 2 की, उनका स्केल देख के अंदाज़ा होता है कि कितनी मैसिव थी। और अपना पॉइंट प्रूफ करने के लिए और अपनी वो दुनिया के ऊपर अपनी ताकत जमाने के लिए जो भी स्ट्रक्चर बनाया बड़ी ग्रैंड लेवल पे, कि जैसे हर चीज़ बहुत बड़ी है और हर चीज़ बहुत ग्रैंड है। और आज का हिटलर कौन है इस दुनिया में?
उस जगह पे खड़े हुए थे, अब हम उसके ऊपर हैं। छोटी छोटी तख्तियों पे लिखे हुए नाम उन मरने वालों के हैं जिनको ट्रेन के ज़रिए एक्सटर्मिनेशन कैंप्स ले जाया गया। अगर तमाम मरने वालों के नामों की तख्तियों को ट्रैक्स पर बिछाना हो तो उसके लिए 4 किलोमीटर लंबा ट्रैक दरकार होगा। इस वक्त हम लोग वापसी की तरफ जा रहे हैं और जो हमने डॉक्यूमेंटेशन सेंटर में जैसा सुना था, जो हिस्ट्री के बारे में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद और नाज़ीज़ के जो मज़ालिम थे ज्यूज़ के अगेंस्ट, वाकई हिस्ट्री काफ़ी पेनफुल है। तीसरा दिन हमने न्यूरमबर्ग शहर की मटरगश्ती करते हुए गुजारा। गोरों को भजन गाते हुए भी देखा। और हमने अभी एक नाश्ते के लिए एक जगह ढूंढी है जिसका नाम पे इख्तिलाफ है। कासा पाना, कोई कह रहा है कासा पाना है, कोई कह रहा है कासा पेन है, पता नहीं क्या नाम है। बट अभी हम जा रहे हैं और नाश्ता करेंगे। सिटी सेंटर में घूम रहे हैं इस वक्त, एक माहौल है यहाँ पे। क्या मंगवाया आपने? हमने मंगवाया है श्पीगल है ब्रेड के साथ और पनीनी। हाँ, नाम पे बहस जारी है कि कासा पाना है कि काथा है कि क्या। जो भी है, माहौल अच्छा है। हाँ। और ऐसा लग रहा है कि नाश्ता मज़े का होने वाला है। अगर नहीं भी हुआ तो हम वीडियो में नहीं बताने वाले कि नहीं था, नाश्ता बहुत उसमें हम यही कहेंगे हाँ अच्छा जी, था। नाश्ता बेस्ट है। अगर नाश्ता कहीं का है तो कासा पाना का ही है जी। और एज यूजुअल अब कुछ साइट सीइंग। ये जो मार्केट लगी हुई है दोस्त, ये कौन सी मार्केट है? इसको मेरे ख्याल है हाउस मार्केट कहते हैं। हाँ, जो डेली लगती है फ़र्क चीज़ों की। अभी जो हम देख रहे हैं वो कोई आर्टिस्टिक सा सामान है, कोई डेकोरेशन, खाने पीने का, हैंडमेड टाइप कुछ लग रहा है। और ये पीछे क्या चीज़ है? और पीछे एक चर्च है। हाँ। इसका नाम हम पूछेंगे कभी किसी से। लेकिन ये है कि किरशे है। इस वक्त हम न्यूरमबर्ग सिटी सेंटर में खड़े हैं। बहुत खूबसूरत सिटी सेंटर है। आप देखें एक रिवर गुजर रहा है पीछे से और काफ़ी माहौल बना हुआ है। जगह जगह बस्कर्स हैं यहाँ पे भी और मेरा ख्याल है फ़न है, काफ़ी फ़न है। और अभी हम ये इस म्यूज़ियम से होके आए हैं। यहाँ बहुत फ़न किया है। यहाँ पर जो है वो उन्होंने डिफरेंट टाइप की आर्ट्स की चीज़ें रखी हुई थी और उसके अलावा लोगों को ट्राई आउट करने के लिए जैसे स्कल्पचर्स बना सकते हैं और पेंटिंग कर सकते हैं, कलरिंग कर सकते हैं, सारी चीज़ें थी। तो हमने ज़िंदगी का पहला स्कल्पचर बनाया है। बहुत ही वाहियात बना है, लेकिन क्या हुआ, पहली बार था, कुछ नहीं होता। अपने आप को बनाने की कोशिश की है, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं नहीं हूँ, बट ठीक है, जो भी है ठीक ठाक है। ये चढ़ाइयाँ चढ़ते हुए हम किले के बिल्कुल करीब पहुँच गए। ये रास्ता जो है वो कैसल के ऊपर जा रहा है। काफ़ी चढ़ाई है यहाँ पे, लेकिन ब्यूटी है, मज़े का मामला है। ऊपर जाके देखते हैं कैसा व्यू है। ये है न्यूरमबर्ग कैसल का टेरेस और पीछे आपने देखा क्या खूबसूरत मंजर है। तो जो भी बादशाह वगैरह होते होंगे, आप इमेजिन कर सकते हैं कि उनको कैसा रौनक का एहसास होता होगा जब वो अपने बेडरूम की खिड़की से ये नज़ारा देखते होंगे। रास्ते में हमें स्टारबक्स नज़र आई तो हमने कहा यार इनका फ्रापेचिनो मज़े का होता है, पीना चाहिए। चल दोस्त, वापसी का सफ़र है। बहुत मज़ा आया न्यूरमबर्ग में यार, तूने बहुत घुमाया, बड़ा थैंक यू वेरी मच दोस्त। शुक्रिया तेरा आने का। तेरे बहाने हम निकले हैं, ज़रा घूमे फिरे हैं, शहर भी देखा है, नाश्ते भी किए हैं। तो मेरा ख्याल है सिलसिला चलता रहना चाहिए तेरा चक्कर लगाने का। अब ये नहीं है कि तू न्यूरमबर्ग आ गया तो पैडरबॉर्न आना छोड़ ही दे। बेशक पैडरबॉर्न में इतना कुछ नहीं है, लेकिन तुझे चक्कर लगाना चाहिए। नहीं, तेरे से और तसीफ से मिलने ज़रूर आऊँगा। तुम दोनों ही हो वहाँ, वरना तुझे पता है पैडरबॉर्न में हमारा और कौन है। तो इंशाल्लाह ज़रूर चक्कर लगाऊंगा, मिलने आऊँगा। तो कभी नॉर्थ जा रहा हुआ तो वैसे रुकूँगा। चल फिर, टिल नेक्स्ट टाइम। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।